हाय। तो आज का हमारा टॉपिक है शाश्वत विकास, मतलब सबका विकास। और सबका विकास किस प्रकार हो सकता है वो आज हम देखेंगे। और मेरे साथ है मेरे मामा DS पाटिल। वो मुझे इस समस्या से किस तरह से बाहर निकलने का और किस तरह का लोगों का किस तरह से डेवलपमेंट करने का, इसके बारे में बताएंगे। तो पहले आज हम लोग देखेंगे कि आज भारत की जनसंख्या है 135 करोड़। और यह हर वर्ष 2.5 की दर से बढ़ती रहती है। इसके हिसाब से मैंने बोला कि आज भारत की जनसंख्या 135 करोड़, और उसमें से 40% लड़के लड़कियां हैं, 15% 50 वर्ष के अधिक उम्र के हैं, और 45% तरुण हैं, और 51% पुरुष हैं, और 49% स्त्रियां हैं। इतना हमने समझा। और इसमें 2% अपंग है, और 80 लाख साधु हैं। 80 लाख साधु हैं, और 1 करोड़ लोग मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि नपुंसक लोग हैं। तो इतना ऐसे आज इस प्रकार से हमारे भारत के लोगों की गणना है। तो मामा इतने सारे लोग हमारे देश में रहते हैं, बेरोजगारी की समस्या है, दरिद्रता की समस्या है। तो सबका शाश्वत विकास किस प्रकार से हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 विषयों के माध्यम से हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो पहला है शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में आपका क्या महत्व है, और किस तरह से आज की पीढ़ी को शिक्षा देना जरूरी चाहिए लगता है आपको? क्योंकि आज जितने भी पीढ़ियाँ हैं, छोटे बच्चे से लेकर अभी तक, जागतिकरण होने के बाद सब बच्चे क्या, आज के बच्चे तो मोबाइल में गेम वगैरह सब, मतलब तनाव मुक्त हैं पूरा। ये फंसे पड़े, मतलब कुछ नहीं कैसे बाहर निकलने का कुछ नहीं पता, मतलब सब फंसे पड़े। और सरकार भी इसमें कुछ मदद नहीं कर रही है कि मतलब जो है वो चलने दो, इतनी भयानक समस्या है। तो किस तरह का शिक्षा होना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आए कि हाँ, जो ये हो रहा है गलत है, इसके विरुद्ध ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा पे आपका क्या राय है? अभी बात ऐसी है कि ये अभी जो शिक्षण दिया जाता है वो शिक्षण दो किस्म का होता है। एक सरकार जो शाला है उसमें दिया जाता है, और ये दूसरा है वो खाजगी प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है। अभी सवाल ऐसा है कि अपने भारत सरकार ने 1991 में जागतिकीकरण, खाजगीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारी। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि ये जो विकास है, यहाँ देश का जो विकास होने वाला है, वो विकास ऐसा होएगा कि खाजगीकरण यानी प्राइवेट सेक्टर से ये विकास होगा। प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसको लोगों की जो समस्या है उनको शिक्षण देना होगा, उनको समझो पानी देना होगा, उनको समझो वाहतूक का कुछ देना होगा। उससे ऐसे जो जीवन के बहुत कुछ ये है, वो उनसे कुछ ताल्लुक नहीं है। वो उतने ही कहेंगे कि जो चाहिए वो पैसा दो और खरीद लो, और बाकी के मांग है वो गवर्नमेंट तुमको देगा। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर का ये जो कारोबार है, ये कारोबार अभी की गवर्नमेंट की है। अभी की गवर्नमेंट जो आई है 2014 में, जो ये अपना मोदी जी की सरकार आई है, उनका यही है कि खाजगीकरण से अपन अपना देश का विकास करेंगे। अभी खाजगीकरण में विकास करेंगे तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट की कुछ ये होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए, गवर्नमेंट के कारखाने होने चाहिए, गवर्नमेंट के कुछ ना ये होना चाहिए कि जिसमें लोगों की सुविधा हो जाए। अभी लोगों की सुविधा में क्या है? कारखाना तो जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में लाएंगे क्या? वो नहीं है। बल्कि ये उल्टा इनका चालू है कि जो गए गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट इतनी बरस के होके गई, उन्होंने ये गवर्नमेंट ने सार्वजनिक सेवा सुविधा जो है वो अपने सरकारी मालक
उसका बन जाए। ये प्राइवेट सेक्टर का कोई उसमें ताल्लुक लेन देन। नहीं है। लेकिन मामा अभी अभी आप क्या बोल रहे हो कि मतलब प्राइवेट सेक्टर मतलब औद्योगिकरण हुआ, तो अभी कितने सारे स्कूल इतने हैं कि सब मतलब प्राइवेट स्कूल ही हैं, गवर्नमेंट स्कूल बहुत कम है। तो ये मैंने एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया है। 2001 में 3.19% गवर्नमेंट की तरफ से सालाना शिक्षा के लिए दिया जाता था, लेकिन ये 2007 और 2008 में पूरा कम हो गया, 2.84% हो गया, और 2010 में तो पूरी तरह से कम हो गया, 2% हो गया। और बाकी सारे जो देश हैं, जैसे कि फ्रांस वो 5% देता है, ऑस्ट्रेलिया 5.5%, इंग्लैंड 5.6%, जापान 4.8%, मलेशिया 6%, नॉर्वे 6.5%, अमेरिका 6.7%, नीदरलैंड 7.7%, स्वीडन 9.1%। इतने सारे देश मतलब शिक्षा के लिए इतने सारे पैसा डोनेट करते हैं कि मतलब जो बच्चे वो सीख सकें। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, और इसका पीछे का कारण क्या हो सकता है? अभी जो मैंने बताया कि जब नेहरू जी जब थे और उनका जो अर्थकरण था, वो अर्थकरण में ये ऐसा था कि अपने महसूल के जो ये जमा ये होती राशि होती है, वो राशि से 6% पैसा ये शिक्षण के लिए और 6% पैसा ये सार्वजनिक सुविधाएं यानी हॉस्पिटल, आरोग्य सेवा, इनको दिया जाता था। और ये देने से क्या होता था इसका कि सार्वजनिक सेवा सुविधा उपक्रम के मारे ये सब चलता था अर्थकरण। तो ये मुफ्त था, मुफ्त था, इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं थी। वो सार्वजनिक सेवा सुविधा घटना जो भारतीय घटना में राज्य घटना है, इसमें है स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने लोगों की जो सुविधा है वो देनी ये सरकार का फर्ज है। तो वो हिसाब से ये सब कुछ चलता था। मगर 1991 में जागतिकीकरण आया और अपनी जो गवर्नमेंट थी, भारतीय गवर्नमेंट, उन्होंने वो मान लिया। इसका अभी नतीजा क्या हुआ, इतने बरस में क्या हुआ, तो खाजगीकरण की बढ़ोतरी हो जावे और सार्वजनिक सेवा सुविधा है वो नीचे जावे। फिर उसका कार्यक्रम क्या आया मोदी जी का कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने कुछ है वो प्राइवेट सेक्टर में बेचने का और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का। ये खाजगीकरण का जो प्रोग्राम है ये हमारा मोदी जी का कार्यक्रम है, भाजपा का वो कार्यक्रम, और उस मुताबिक ये चलते हैं। तो एक ज़माने में जो ये था कि जो ये सब इंस्टीट्यूट है, ये जो कारखानदार, वो जो सुविधा के ये संगठन है और वो संगठन चलाने वाले सभी व्यवस्था है, उनके लिए ये अनुदान और सब्सिडी दिया जाता था। ये अनुदान अनाज के ऊपर दिया जाता था, डीजल में भी थोड़ा दिया जाता था, रॉकेल में दिया जाता था। ये ऐसे रास्ता, एसटी वगैरह जो